श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। दर्शकों और ज्योतिष प्रेमियों, साथ ही में जितने भी साधक गण हैं, उन सभी को नमस्कार है। आज हम जिस विषय की चर्चा लेके आए हैं वो अत्यंत गोपनीय और गूढ़ विषय है। मंत्र साधना सभी करते हैं और मंत्रों में भी जो शाक्त परंपरा से संबंध रखने वाले साधक हैं, वह भगवती दुर्गा के नवार्ण मंत्र की साधना अवश्य ही करते हैं। चाहे जीवन में एक बार ही करें, लेकिन करते अवश्य हैं। नवार्ण मंत्र आप सभी को पता है। जो मनमुखी होके करते हैं उनको नवार्ण मंत्र के विषय में पता नहीं होता है कि नवार्ण मंत्र में ओम लगता है कि नहीं लगता है। नवार्ण मंत्र में अक्षर 9 है ना। मंत्र इस प्रकार बताया गया है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नवार्ण मंत्र है और इसमें जो देवी प्रणव है ह्रीम, वो ओम के समान ही है। इसलिए नवार्ण मंत्र में जब भी ओम लगता है तब वह नवार्ण मंत्र दशाक्षरी हो जाता है। आज नवार्ण मंत्र पे हम जो चर्चा करने वाले हैं उसमें मैं कुछ ग्रंथों का सहयोग लूंगा और कुछ महात्माओं के द्वारा उपदिष्ट उपदेश हैं, उनका सहयोग लेके मैं इस विषय की चर्चा को आगे सविस्तार करता हूँ। नवार्ण मंत्र के विषय में कहा गया है, त्रैलोक्य डामरम मंत्रम शृणु भूप नवाक्षरम यस्य विज्ञान मात्रेण परम ऐश्वर्यवान नरः। अर्थात त्रैलोक्य डामर तंत्र में ये कहा गया है इस मंत्र के विषय में कि नवार्ण मंत्र, नवाक्षर जो मंत्र है भगवती दुर्गा का, भगवती चामुंडा का, इसके जाप मात्र से, है ना, इसको जानने मात्र से जो नर है वो परम ऐश्वर्यवान हो जाता है। नवार्ण मंत्र के जप के अनुष्ठान से पृथ्वी पर सभी प्रकार के अनुकूल दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। साधकों को राजसत्ता और प्रशासन का भय नहीं होता है। हाथी, सर्प आदि घातक प्राणियों से जीवन भय नहीं उत्पन्न होता है। वन में रहते हुए या दावाग्नि के समय भी जब संकट पड़ जाए तब भी ऐसे नवार्ण मंत्र के साधक को भय उत्पन्न नहीं होता है। चोर और शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। भगवती चंडिका, भगवती दुर्गा की परम कृपा से नवार्ण मंत्र के साधक को सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है और पूर्व जीवन जो प्रारब्ध के कर्म हैं और उन कर्मों के स्वरूप जो उदित इस जन्म में जो दारुण दुख जो रोग के रूप में साधक को प्राप्त हुआ है, वो इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र के अनुष्ठान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अगर नवार्ण मंत्र को नाभि प्रदेश तक जल में खड़ा होकर साधक नवार्ण मंत्र को प्रतिदिन अगर जपे तो ऐसे साधक के अंदर कवित्व की जो शक्ति है वो प्रस्फुटित हो जाती है। उसे दिव्य जो लोग होते हैं, अर्थात देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, है ना, किम पुरुष, ब्रह्म, राक्षस इत्यादि के दर्शन होने लगते हैं। जीवन में कारागार का अगर संकट आ गया हो तो इसके जप मात्र से, जप की संख्या निर्धारित 10,000 जप मात्र से, किंतु कलयुग है, कलयुग में प्रत्येक मंत्र को चतुर्गुणी जपा जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि 40,000 जाप मात्र से और भगवती के आशीर्वाद से जातक कारागार के संकट से मुक्त हो जाता है और नवार्ण मंत्र के प्रभाव से साधक को सभी दिशाओं में प्रकाशित करने वाला दिव्य प्रकाश भी प्राप्त होता है। अगर साधक इस नवार्ण मंत्र को नदी में स्नान करके नाभि प्रदेश तक जल में खड़ा होकर इसकी साधना करे और साधना करता हुआ भगवती के नवार्ण मंत्र को लाल चंदन की माला अथवा रुद्राक्ष की माला पर या स्फटिक की माला पर, स्फटिक की माला ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर का जो सूत है, जो धागा है, वो लाल रंग का हो।
अगर ऐसी माला पर नाभि प्रदेश तक जल में खड़ा होकर, बहते हुए जल में खड़ा होकर अर्थात नदी में खड़ा होकर नवाड़ मंत्र को कोई साधक जाप करता है तो उसके जो भी संकल्पित कार्य हैं वो अतिशीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। नदी के जल में ही संध्या करनी चाहिए। 10 अंजलि जलदान नवाड़ मंत्र से प्रवाहित धारा में करना चाहिए, ऐसा जो तंत्र ग्रंथ है उनमें लिखा गया है। अब साधना किस प्रकार आरंभ करें? तो सर्वप्रथम तो जो नवरात्र आते हैं हमारे यहाँ सनातन वैदिक परंपरा में 4 समय नवरात्रे आते हैं, जिसमें 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो अगर सबसे उत्तम समय तो ये है कि आप शरद काल की जो महापूजा होती है, जो अश्विन के नवरात्र होते हैं, उसमें साधना को आरंभ करें। अगर उस समय आपको समय नहीं मिल पाया तो माघ मास के नवरात्र में जो गुप्त नवरात्रि है, चैत्र के नवरात्रि में जो प्रकट नवरात्रि है, अथवा आषाढ़ मास की जो नवरात्रि होती है उसमें भी इस नवाड़ मंत्र की साधना को कर सकते हैं। अगर इन चारों नवरात्रियों में आपको समय नहीं मिल पाया है और आपके ऊपर कोई घनघोर संकट आ गया है जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार अथवा शुक्रवार से नवाड़ मंत्र की साधना आरंभ कर सकते हैं। साधना आरंभ के समय भगवती चंडिका देवी को माया बीज के साथ नमः जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, यथा योनि मुद्रा बनाकर। योनि मुद्रा शाक्त परंपरा से गुरु से प्राप्त होती है, वो मैं आपको प्रदर्शित करके नहीं दिखा सकता हूँ। तो जो मंत्र है मूल मंत्र नमस्कार करने का, भगवती चंडिका को नमस्कार करने का, वो मंत्र बनेगा ह्रीम नमः चंडिकाय। ह्रीम नमः चंडिकाय ऐसा बोलते हुए आप 3 बार बोलते हुए भगवती को प्रणाम करें, भगवती को योनि मुद्रा प्रदर्शित करके नमस्कार करें। नवाड़ मंत्र की साधना के लिए यदि कहीं सहज रूप से नदी उपलब्ध हो जाए तो बहुत उत्तम है कि गंगा, यमुना, किसी भी नदी का, किसी पवित्र नदी का को किनारा प्राप्त हो जाए तो सर्वोत्तम है। अगर ना हो तो फिर भगवती का मंदिर या अथवा कोई शक्तिपीठ हो, कोई शक्तिपीठ जिसमें आप आराम से इस नवाड़ मंत्र का अनुष्ठान कर सके तो सर्वोत्तम है। अनुष्ठान काल में अनेक प्रकार से भगवती को दीप प्रज्वलित करके दीपदान करना चाहिए। नाना प्रकार के पुष्पों से भगवती की अर्चना करनी चाहिए। विविध प्रकार की सुगंधित धूपों से धूप को निवेदित करना चाहिए, विशेषकर गुग्गल, लोहोबान, है ना, और कर्पूर, ये सुगंध भगवती को अत्यंत प्रिय है। पद्मासन में स्थित होकर नवाड़ मंत्र की साधना अगर साधक करे तो जातक को जो मंत्र है वो अति शीघ्रता के साथ फलीभूत होता है। यम जो वायु बीज है, रम जो अग्नि बीज है, लम जो पृथ्वी बीज है, वम जो अमृत बीज है, आदि बीजाक्षरों के माध्यम से भूत शुद्धि करे। जो साधक षट चक्रों में भगवती का ध्यान करता है, षट चक्रों में जो भगवती का ध्यान करता है वह शीघ्र ही साधना को सफल कर लेता है, शीघ्र ही सफलता को प्राप्त कर लेता है। नवाड़ मंत्र की सिद्धि के लिए न्यास की प्रक्रिया को समझकर और जप से पूर्व उसे अवश्य कर लेना चाहिए। आज का जो मूल टॉपिक था वो न्यास ही था, है ना। नवाड़ मंत्र का जो जप होता है उसमें 11 प्रकार के न्यास बताए गए हैं और न्यास की शाक्त परंपरा में बहुत अधिक महत्वता है ना, बहुत अधिक महत्व है न्यास का। एक एक न्यास का अपना अपना पृथक अलग अलग महत्व होता है। न्यास समाप्ति के पश्चात साधक को सृष्टि मुद्रा अथवा योनि मुद्रा प्रदर्शन करके भगवती को नमस्कार करना चाहिए और जिससे न्यासों का प्रभाव स्थिर बना रहता है। नवाड़ मंत्र जो है शाक्त साधक का सर्वाधिक जागृत मंत्र है। जो भी शाक्त साधक होगा वो भगवती की किसी भी प्रकार से आराधना करने से पूर्व नवाड़ मंत्र को अवश्य जपेगा, क्योंकि ये सबसे जागृत मंत्र है
शाक्त परंपरा में। एक और साधना की अन्य पद्धतियां हैं, तो दूसरी ओर मंत्र राज, नवार्ण, सर्वार्थ साधक और स्पष्ट विधि से युक्त। जो ये नवार्ण मंत्र है, ये भगवती का स्वरूप ही है। इसी नवाड़ मंत्र में भगवती महालक्ष्मी की कृपा, भगवती महासरस्वती की कृपा, भगवती महाकाली की कृपा निहित है। और इन्हीं की कृपा से जो 64 योगिनी इत्यादि हैं, जो भगवती की अष्ट मातृकाएं हैं, नव दुर्गाएं हैं, 10 महाविद्याएं हैं, वो भी प्रसन्न हो जाती है अगर साधक एकाग्र चित्त होकर भगवती की शरण ग्रहण कर कर निस्वार्थ भाव से, बिना सिद्धि की चाह के, बालक के बालक अपने आप को साधक बालक के रूप में समझकर और भगवती की सेवा करे और इस मंत्र का जाप करे, तो स्वतः ही भगवती की प्रसन्नता के कारण उसे सब कुछ, परा और अपरा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नवार्ण मंत्र जो है स्वयं ही जागृत है, इसको जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन किसी भी मंत्र को जपने से पूर्व अगर वो मंत्र आपको किसी सिद्ध साधक के श्रीमुख से अथवा आपको अपने गुरु के मुख से प्राप्त हो जाए, तो उसको, उसका जो महत्व है वो बहुत कोटि गुना बढ़ जाता है। तो गुरु मुख से प्राप्त जो मंत्र होता है वो स्वतः ही सिद्ध होता है, और नवार्ण मंत्र ऑलरेडी सिद्ध है ना। तो उसकी जो महत्वता है, उसकी जो ऊर्जा है, वो कोटि कोटि अनंत गुना बड़ी होती है। वैसे किसी भी साधना को करने से पूर्व आप गुरु निर्धारित अवश्य करें, गुरु से ही मंत्र प्राप्त करके फिर साधना करें, वो सर्वोत्तम है। मन माने तरीके से अथवा किताबों से देखकर आप किसी भी प्रकार की कोई साधना ना करें। आजकल यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि जो ये दूर संचार के से जुड़े हुए माध्यम जो भी ऐप है, इन पे बहुत से साधक हैं, बहुत से ज्योतिषाचार्य हो गए हैं, बहुत से महात्मा आ जाते हैं जो जैसा भी मंत्र है वो बता के चले जाते हैं। उसका कोई औचित्य नहीं है। जब तक आप मंत्र साधना को किसी साधक से अथवा आप आपके गुरु से प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक वो मंत्र आपके लिए फलीभूत नहीं हो सकता है। अब आपका कोई विशेष संकल्प है और स्वार्थपूर्ण संकल्प है, ठीक है, और आप नवाड़ मंत्र को जप कर रहे हैं और आपने नवाड़ मंत्र की दीक्षा किसी से नहीं ली है, तो वो नवाड़ मंत्र आपको फलीभूत नहीं होगा, बल्कि उसके विपरीत आपके शरीर में पित्त की अधिकता बढ़ा देगा। घर में नाना प्रकार के कलेश होंगे, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, और मनमाने आचरण, मनमाने तरीके से साधना करने से साधक विक्षिप्त तक हो सकता है। ये ध्यान रखकर ही साधक को साधना करनी चाहिए। विषय की तरफ बढ़ते हैं। बहुत से साधक भगवती दुर्गा की साधना के समय, भगवती की सेवा के समय, भगवती की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन नवाड़ मंत्र के संपुट के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ एक तरीके से निष्फल मानिए आप उसको, उसका पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाता है। तो जो भी साधक सप्तशती का पाठ करते हैं, वो सप्तशती पाठ के प्रारंभ में नवाड़ मंत्र और अंत में नवाड़ मंत्र का जाप अवश्य करें। प्राचीन काल में शाक्त साधक सर्वप्रथम नवाड़ मंत्र के अनुष्ठान के माध्यम से ही शक्ति की आराधना करते थे, और आराधना करने के बाद ही अपने क्षेत्र में वो प्रवेश करते थे। तो नवाड़ मंत्र आप सभी को पता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बहुत सी जगह मकार ना करके गकार युक्त होके इस मंत्र को बोला जाता है, यथा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, है ना। तो ये मकार और गकार, मकार थोड़ा शांत रूप है, गकार से अगर आप जाप करते हैं तो मंत्र में तीव्रता आती है ना, और मंत्र में जो अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है। ऐम जो बीज है इसमें, वो भगवती सरस्वती का बीज है, उसको मंत्र परंपरा में वाग बीज कहते हैं, है ना। ये मंत्र अगर कोई एक ऐम बीज को, एकाक्षरी ऐम बीज जो सरस्वती का बीज है, इसको अगर कोई साधक जपे अथवा बाल्यावस्था में बालक जपे, तो उसकी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है। साथ में ही भगवती माँ सरस्वती की कृपा भी उस साधक अथवा बालक के ऊपर बनी रहती है। ऐम बीज से नवाण मंत्र का प्रारंभ होता है, और ये जो मंत्र है चंद्रकांति की तरह औज्ज्वल्य है, और इसी मंत्र को वाणी बीज
कहते हैं। इसमें वाणी में स्पष्टता और वाक् सिद्धि की प्राप्ति करवाने वाला ये बीज मंत्र है। दूसरा जो नवार्ण मंत्र में बीज आता है वो होता है ह्रीम अथवा ह्रीं। ह्रीं अथवा ह्रीम जो बीज है वो भगवती भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है। ये स्वयं भगवती दुर्गा का ये एक तरीके से प्रणव है, शक्ति प्रणव जिसे कहते हैं वो ह्रीम बीज ही है। माया बीज के नाम से भी ये मंत्र जगत में विख्यात है और ये नवार्ण मंत्र का दूसरा अक्षर है। इसे गुह्य अति गुह्य और शक्ति प्रणव तंत्र ग्रंथों में कहा गया है। इसे कहा गया है कि इसे गुप्त से भी गुप्त रखना चाहिए और इसका जो तेज है वो सूर्य के समान है। इस मंत्र का, इस एकाक्षरी मंत्र का जो भी साधक जप करता है उसके चेहरे पे एक अलौकिक प्रकार की दिव्यता भव्यता बनी रहती है। सूर्य के समान तेज उसके चेहरे पे बना रहता है। यथा जो तंत्र ग्रंथ है उसमें इस ह्रीम बीज की व्याख्या एक अक्षर में की गई है। ह्रीम मेर तेजो द्वितीय मद द्वितीयम, अर्थात सूर्य के तरह दीप्त तेज इस मंत्र के अंदर प्रकाशित है। नवार्ण मंत्र का जो तीसरा बीजाक्षर है वह है क्लीम। यह काम बीज के नाम से मंत्र जगत में विख्यात है। अग्नि के तुल्य इसमें तेज विद्यमान है और ये आकर्षण किसी विश्व में किसी भी विषय वस्तु का आकर्षण सम्मोहन करने की सबसे तीव्र शक्ति है जो वो क्लीम बीज में है। क्लीम बीज भगवती कालिका के निमित्त है, लेकिन तो मंत्र शास्त्र में भगवती कालिका का जो मूल बीज है वो क्रिंग है। क्लीम बीज भगवान कृष्ण का, या इसको काम बीज भी कहते हैं। कामदेव से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। इसके अंदर आकर्षण की अत्यंत भयंकर शक्तियां हैं। ये अनंत सुख को प्रदान करने वाला बीज मंत्र है। नवार्ण मंत्र में जो अगला अक्षर आता है चामुंडाय, जिसमें प्रथम अक्षर चा, ये नवार्ण मंत्र का चौथा अक्षर है और जाम्बूनाद की तरह स्वर्ण कांति वाला ये अत्यंत तेजोमय है। अगला जो उसका अक्षर है मूम, नवार्ण मंत्र का वो पंचम अक्षर है और इसका जो वर्ण है वो रक्त वर्ण है। इसमें सृष्टि को उल्लासित करने की सामर्थ्य शक्ति है। अगला जो नवार्ण मंत्र का अक्षर है वो डा, ये नवार्ण मंत्र का छठा अक्षर है। इसमें विश्व के समस्त संकटों को नष्ट करने की क्षमता है, यानी किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति जगत में व्याप्त हो जाए तो नवार्ण मंत्र का जो डा अक्षर है वो अकेले ही उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो समस्त प्रकार की अनिष्टता को नष्ट कर दे, समस्त प्रकार के संकटों का नाश कर दे। और इस मंत्र का जो वर्ण है वो चमकदार नीला है, डार्क ब्लू है। ठीक है। जो नवार्ण मंत्र का सातवां अक्षर है वो यय है ना। ये जो अक्षर है ये रिपुनाशक है और इसका जो वर्ण है वो कि ये कृष्ण वर्ण का है। अष्टम अक्षर जो नवार्ण मंत्र का है वो है वी। यह जो आठवां अक्षर है नवार्ण मंत्र का, यह पांडुर वर्ण पीत वर्ण का कहा गया है और ये अष्ट सिद्धियां प्रदान करने वाला बीजाक्षर कहा गया है। नवा जो अक्षर नवार्ण मंत्र का है चच्चे, ये नवार्ण मंत्र का नौवा अक्षर जो है ये विशाल धूम्र वर्ण का है और विश्व में जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हैं, नकारात्मक जो भी शक्तियां हैं उन सब का भक्षण करने में सर्वसमर्थ है। इसी प्रकार ये सभी अक्षर मिलकर नवार्ण मंत्र को बनाते हैं। यथा नवार्ण मंत्र आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस प्रकार बनता है। ये सभी नौ अक्षर जप करने वाले साधकों को सकलार्थ सिद्धि प्रदान करते हैं। यथा एतानि बीजानि नवाक्षरस्य जपतो प्रत्युक्त्य सकलार्थ सिद्धिम, अर्थात नवार्ण मंत्र त्रैलोक्य पावन मंत्र बताया गया है। 14 जो लोक हैं उसमें सब परम पवित्र मंत्र नवार्ण मंत्र को शाक्त परंपरा के अनुसार बताया गया है। और इस मंत्र का प्रतिदिन जप करने वाला साधक जो इसका सहस्त्र जप करता हो, 10 सहस्त्र जप करता हो,
सपाद लक्ष्य या सपाद कोटि अनुष्ठान करने वाला साधक इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त कर लेता है और अंत में देवी के लोक मणिद्वीप में प्रवेश करके भगवती का सायुज्य प्राप्त करता है, भगवती की कृपा प्राप्त करता है। यथा जो नवाड़ मंत्र है उसमें ऐम में वाक तत्व है, ह्रीम में शक्ति तत्व है, क्लीम में काम तत्व वाली ब्रह्म शक्ति निवास करती है। अब इसमें जो चामुंडा शब्द है इसके अनेक अनेक अर्थ विद्वानों ने बताए हैं। चामुंडा शब्द का सामान्य अर्थ सप्तसती से ग्रहण करने वाले चंड और मुंड नामक दो महापशु थे, असुर थे। असुर स्वरूपों में उन राक्षसों का वध करके उनके मुंड को ग्रहित कर लाने वाली देवी को चामुंडा कहते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिन्होंने चंड और मुंड का नाश किया, जो भगवती की समर्थ शक्ति है, उनको चामुंडा कहते हैं। सप्तशती में यथा श्लोक भी आता है सप्तम अध्याय में, यस्माच्च चण्डं च मुण्डं च कृत्वा त्वमुपागतः चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। अब इस श्लोक का जो गूढ़ अर्थ है वो चंड मुंड सीधा सा अगर अर्थ समझेंगे तो अर्थ हो गया कि जो जिसने चंड मुंड को नाश करके जो उनके मुंडों को मेरे पास लेके आई है, वह इस आगे चल के जगत में चामुंडा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। लेकिन अविद्या के दो मूल स्वरूप है, तूल और मूल को पकड़कर रखने वाली जो देवी है वो चामुंडा है। अविद्या के जो दो मूल स्वरूप हैं, तूल और मूल, उनको जो पकड़कर रखे वही भगवती चामुंडा है। अविद्या के द्विविध प्रपंच जिस देवी में विलीन रहता है वही देवी चामुंडा है। चामुंडा का जो प्रथम अर्थ शब्दों के माध्यम से विद्वानों ने प्रदर्शित किया है वो है चमू अर्थात सेना, याति, चमू अर्थात सेना, डाती इसका मतलब लाती, इति चामुंडा, जो आकाश रूपणी सेना को आत्म स्वरूप में विलीन कर लेती है वही चामुंडा है। जो चंड और मुंड अविद्या के द्वंद्व स्वरूप हैं, ये हमेशा एक साथ रहते हैं। अतः अविद्या द्विविधा, इन चंड और मुंड दोनों अविद्या रूप पशुओं को मारने वाली और उनको पकड़कर वश में करने वाली ही भगवती चामुंडा है। मया तवात्रोपहृतो चाण्डमुण्डो महापशु युद्ध यज्ञे स्वयं शुंभम निशुंभम च हनिष्यसि। अर्थात चमू अनिंदनीय भक्षणीय पदार्थ डापयति उड्डापयति न विषय कुरुते इति चामुंडा, अर्थात ब्रह्मांड के समस्त अनिंदनीय अर्थात भक्षणीय पदार्थों को अर्थात चराचर जगत को जो अपना विषय न बनने दे, जो ब्रह्म मात्र विषयणी शक्ति हो वही चामुंडा कहलाती है। यहाँ चमू अदने धातु से ग्रहण किया हुआ अदनीय शब्द है, ऐसा विद्वानों ने ग्रंथों में प्रकाशित किया है। चामुंडा का एक अक्षर निघंटु के अनुसार चंद्रमा का वाचक है, जो आह्लाद और प्रकाश से संयुक्त होने के कारण आनंद एवं ज्ञान परक है। अतः यह ब्रह्म का वाचक है। जो चामुंडा शब्द है सीधा सीधा अगर इसका अर्थ देखा जाए तो ये सीधा पर ब्रह्म को प्रदर्शित करने वाला शब्द है शाक्त मत के अनुसार। जो विच्य अक्षर है नवाड़ मंत्र में, वो उसका सीधा सा अर्थ क्या है? विच्य का अर्थ है वित अर्थात ज्ञानमय ब्रह्म है। जो विच्य का अर्थ है सीधा सा वो है ज्ञानमय ब्रह्म। ईस में जो है वो शक्ति स्वरूपिणी स्त्री का संबोधन शब्द है और च जो है इसमें अव्यय का वाचक है। अनेक स्थलों पर तंत्र ग्रंथों में विच्य जो है वो विच्चा नाम की देवी की कल्पना भी की गई है।
यथा अमोघा चैव विच्याम च तथेसी क्लिन्ना देवताम। इसका मूल अभिप्राय होगा ज्ञानात्मिकम ब्रह्म स्वरूपिणी चामुंडा देवी। जो ज्ञान को प्रकाशित करे, आत्मा को ज्ञान प्रदान करे, वही भगवती चामुंडा, वही ब्रह्म स्वरूपिणी है। विच्चे का अर्थ इस प्रकार भी तंत्र ग्रंथों में बताया गया है कि हे आनंद ब्रह्म की महिषी। विच्चे इसमें जो है अणु मंत्र है। नवाड़ मंत्र जो है उसमें 24 अक्षर वाला होने के कारण इसमें जो नवाड़ मंत्र है इसमें 24 अक्षर हैं। आचार्य भास्कर राय के मत के अनुसार, गुप्तवती तंत्र टीका ग्रंथ के अनुसार, नवाण मंत्र में 24 अक्षर होने के कारण ये गायत्री के समान है। गायत्री के समकक्ष शक्ति सामर्थ्य होने के कारण गायत्री के तुल्य ये गोपनीय भी है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी जो नवाड़ मंत्र का उद्धार हुआ है वो अहंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंड घाती चयंकारी वरदायिनी विच्चे चापदया नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। यहाँ जो नवाड़ मंत्र का स्वरूप है वो सृष्टि रूपा ऐं, प्रतिपालिका ह्रीम, काम रूपिणी क्लीम, चंड घाती अर्थात भगवती चामुंडा, वरदायिनी या अभयदा विच्चे, इस प्रकार है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी जो नवाण मंत्र है वो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चेय। ओम का वहां पर कोई भी उल्लेख नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रणव युक्त संयुक्त नवाण मंत्र नहीं होता है। नवाण मंत्र 9 अक्षरों का ही होता है। उसमें प्रणव जो ओमकार है वो नहीं लगता है। नवाण जब से पूर्व अथवा किसी भी मंत्र को जब से पूर्व उसका विनियोग होता है तो अखिल मार्कंडे पुराण में नवाड़ मंत्र का जो न्यास विनियोग प्राप्त होता है, यह न्यास विनियोग सप्तशती न्यास विनियोग से थोड़ा सा अलग है, पृथक है ना। नवाक्षरस्य ऋषियो ब्रह्मा विष्णु शिव स्मृतः गायत्री उष्णिक अनुष्टुप च छंदांसि नृपस्तमः काली लक्ष्मी सरस्वत्यो महापूर्वस्य देवता बीजं पर शिवम लिंगम शेषां शक्तिरीरिता अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च तत्त्वायुक्तानि भूपते विनियोग पुरोक्तस्य सर्वाभिष्ट प्रकाशकः एतत् गोप्यतरं सर्व वेदागम समुद्भवः ब्रह्माणं गुरवे दत्तं गुरूणां मम संसितं धर्मार्थ काम मोक्षाणां त्रिषु लोकेषु साधनम् अनेन सदृशे नास्ति सत्यं सत्यं न संशयः। अर्थात नवाड़ मंत्र के जो ऋषि हैं ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप इस मंत्र के छंद हैं, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती इस मंत्र की देवता हैं, लिंगात्मक परशिव बीज है, शेष समस्त शक्तियां इसमें निहित हैं, अग्नि वायु और सूर्य इसके 3 त्रितत्व हैं। यह मंत्र सभी अभिष्टकों का प्रकाशक है। यह वेद और आगम से उत्पन्न है। भगवान ब्रह्मा ने इस मंत्र को बृहस्पति को दिया था। बृहस्पति ने इस मंत्र को बृहस्पति से यह मंत्र महर्षि मार्कंडे को प्राप्त हुआ और मार्कंडेय महामुनि के कृपा प्रसाद से यह मंत्र समस्त मृत्युलोक के जो निवासी हैं और ऋषि मुनि हैं उनको प्राप्त हुआ। त्रैलोक्य में इसके जैसा धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदायक अन्य कोई मंत्र नहीं है। नवाड़ मंत्र का प्रमाणित जो विनियोग है वो मार्कंडे पुराण में ही प्राप्त होता है। इसके बाद में जो भी आचार्य ने इसको अज्ञात कहकर लिया था, है ना। नवाड़ मंत्र के जो 11 न्यास होते हैं उसमें जो प्रथम न्यास होता है, न्यास जो है आप जिस भी गुरु से मंत्र दीक्षित होते हैं, न्यास और मुद्राएं ये वही गुरु आपको प्रदान करेगा। अतः मैं यहाँ न्यास के बस जो
कितने प्रकार के न्यास होते हैं, उन्हीं के विषय में यहाँ पे चर्चा करूँगा। न्यास और मुद्राओं के बारे में मैं कोई प्रदर्शन नहीं करूँगा। तो इसमें जो प्रथम न्यास है, वो मातृका न्यास होता है। द्वितीय जो न्यास होता है, वो सारस्वत न्यास होता है। तीसरा जो न्यास होता है, वो मातृगण न्यास होता है। चतुर्थ न्यास जो होता है, उसका नाम षढ़देवी न्यास है। पंचम न्यास ब्रह्मादि न्यास है। छठा जो न्यास है वो लक्ष्मी आदि न्यास है। सप्तम जो न्यास है वो मंत्र बीज न्यास है। अष्टम जो न्यास है वो बीजांग न्यास है। नवम जो न्यास है वो नवाण मंत्र द्वारा मस्तकादि न्यास है ना, मस्तक से पाद तक, पाद से मस्तक तक। दशम जो न्यास है वो हृदयादि षडंग न्यास है। और एकादश जो न्यास है वो सप्तशती मंत्र न्यास है। इस प्रकार से ये 11 न्यास मूल बताए गए हैं नवाण मंत्र के। अब नवाण मंत्र की साधना के समय जो साधक इन न्यासों को करता है, उसका क्या फल प्राप्त होता है? जो मात्र का न्यास करता है, इस न्यास को करने वाला साधक साम वेद की तरह चमकता है ना। भगवान वेद जो है, उसमें जो सांग वेद है, उनकी तरह इसमें चेहरे में तेजस्विता आ जाती है। जो सरस्वती को सारस्वत न्यास को करता है, इसको करने वाला साधक पूर्व जीवन का जो भी पाप होता है, जो भी जड़ता होती है, वो उसकी नष्ट हो जाती है और व्यक्ति के अंदर चैतन्यता आ जाती है। त्वरित विलियम याति जाड्यम पाक पाप संभव, है ना। इस प्रकार सारस्वत न्यास की महिमा का बखान किया गया है। तीसरा जो न्यास है मात्रगण न्यास, इसको जो करता है वो सभी देवताओं का प्रिय हो जाता है, सभी देव प्रिय हो जाता है। जायते त्रिषु लोकेषु सर्वदेव प्रियो जनः, अर्थात वह साधक, वह बालक जो मात्र गण न्यास करके नवाण मंत्र का जप करता है, वो सभी देवताओं का प्रिय हो जाता है। चतुर्थ न्यास जो है, इसमें षडन देवी न्यास, इसको करने वाला साधक जरा मरण के भय से रहित हो जाता है। अग्नि और जल से भी उसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। पंचम न्यास ब्रह्मादि न्यास, इसको करने वाला साधक अभेद्य हो जाता है, यानी उसको चारों तरफ से भगवती की सुरक्षा प्राप्त होती है। भगवती के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उस साधक को सुरक्षा प्राप्त होती है। और इस न्यास को जो करता है, उसकी जो समस्त जो भी कामना होती है, वह संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाती है। यह न्यास कामधेनु के समान सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नवाण मंत्र के अनुष्ठान में, नवाण मंत्र की साधना में जो साधक लक्ष्मी आदि न्यास को करता है, उसको वैकुंठ सुख का प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, सभी कष्ट उसके शांत हो जाते हैं। मंत्र बीज न्यास या बीजंग न्यास, है ना, ये सातवें और आठवें दोनों न्यास हैं। और इन बीज इनमें जो है, जो मंत्र बीज न्यास है और बीजंग न्यास है, ये बीज मंत्रों वाला है। इन दोनों के प्रभाव से साधक महाभय, महाव्याधि, शत्रु और चोर के संकटों से मुक्त हो जाता है। इसकी जो महिमा का बखान इस प्रकार किया गया है। महाभयम महाव्याधि शत्रु चोर विघात कहा, महाचोर गणाणाम च कल्पांतराग्नि समो भवेत। इस प्रकार इस न्यास की महिमा का वर्णन किया गया है। नवम जो न्यास है मस्तकादि न्यास, इस न्यास को करने वाला जो भी साधक नवाण मंत्र की साधना में मस्तकादि न्यास को करता है, वो देववध हो जाता है। यानी वो जो जिस प्रकार देवता वार्ता करते हैं, देवता जो कहते हुए वो त्वरित रूप से सिद्ध होता है, उस प्रकार उसकी वाणी में भी तेज और स्पष्टता और सिद्धि आ जाती है ना। दसम जो न्यास है हृदयांग हृदयादि षडंग न्यास, इस न्यास को करने वाला साधक देव पूज्य हो जाता है, देवताओं के समान हो जाता है। अंतिम जो इसका न्यास है सप्तशती न्यास, वो सप्तशती के जो 10 मंत्रों का प्रयोग हुआ है, उससे व्यापक न्यास किया जाता है। दोनों हथेलियों को अंगों का स्पर्श करते हुए ऊपर से नीचे तक लाया जाता है।
सप्तशती के पाठ आरंभ से पूर्व ही सप्तशती का विनियोग करके इन 11 न्यासों को किया जाता है, और साथ में नवार्ण मंत्र की साधना के समय में भी इन 11 न्यासों को करने का विधान है। इनको जो 11 न्यास के सहित जो नवार्ण मंत्र की साधना अनुष्ठान करता है, उसकी साधना अतिशीघ्र सिद्धि को प्राप्त होती है, और भगवती की अनुकंपा भी ऐसे साधक पर बनी रहती है। 11वां न्यास सप्तशती पाठ विधि से में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और नवार्ण मंत्र के जाप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस 10 न्यास के तुल्य फल देने वाला माना गया। जो 11वां न्यास है, सप्तशती मंत्र न्यास, उनको इन 10 न्यासों के समान ही फल देने वाला कहा गया है। तो इस प्रकार इन 11 प्रकार से न्यास करने के उपरांत अ, अक्ष मालिका का पूजन करके उसके उपरांत नवार्ण मंत्र का जाप आरंभ करना चाहिए। जो सप्तशती मंत्र न्यास है, उसमें सप्तशती के चतुर्थ अध्याय के जो अंतिम रक्षात्मक जो श्लोक मंत्र है, उनसे न्यास किया जाता है। अगर कोई साधक नित्य नैमित्तिक भगवती चंडिका की प्रसन्नता के लिए देवी कवच अर्गला स्तोत्र अथवा कीलक स्तोत्र का भी पाठ करता है, तो वो भी भगवती की कृपा का पात्र होता है। किंतु अल्प समय में आपके पास समय की अल्पता हो और किसी कारण से आप देवी कवच का पाठ नहीं कर पाए, तो जो इसमें 4 या अथवा 5 श्लोक हैं, उनका आप पाठ करके अपने शरीर की तरफ चारों तरफ शरीर की जो ओरा है, उसको शुद्ध कर सकते हैं। उससे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। मंत्र जो है वो आप सभी को पता है, एक बार मैं भी बोल देता हूँ। ॐ शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन च अम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापज्ञाने स्वनेन च प्राच्यं रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चार्थ्यन्तघोराणि ते रक्षास्माकं तथा भुवम् खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि ते अंबिके कर पल्लव संगनि तेरस्मान रक्ष सर्वतः। ये 4 मंत्र हैं। अगर जो साधक देवी कवच का पाठ नहीं कर पाता है, वो इन 4 मंत्रों के द्वारा भी अपने शरीर की सुरक्षा कर सकता है। आजकल जो बाजार में और जो साधकों के पास प्रयुक्त मात्रा में उपयुक्त मात्रा में जिस सप्तशती का प्रचलन है, वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सप्तशती है। उसमें ये एकादश न्यास नहीं है, उसमें पंच न्यास की विधि है। आरंभ में विनियोग है, उसके बाद ऋष्यादि न्यास है, फिर करण न्यास है, उसके उपरांत हृदयादि न्यास है, फिर अक्षर न्यास है, फिर दिंग न्यास यानी दिशाओं का न्यास है। उसके उपरांत भगवती का ध्यान है, भगवती महाकाली का, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का ध्यान है। और उसके उपरांत माला से प्रार्थना की गई है। माला की ओम मां माले महामाया सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्ते तस्मान् मे सिद्धिदा भवः। है ना? माला की प्रार्थना है ना? ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। इस प्रकार से माला का पंचोपचार पूजन इत्यादि करके जाप को आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार जो नवार्ण मंत्र है, इसकी साधना इस प्रकार से एक साधक को करनी चाहिए, और इसी प्रकार आप न्यास संपूर्ण न्यास के साथ अगर नवार्ण मंत्र की साधना करते हैं, तो अति शीघ्र ही आपको नवार्ण मंत्र की जो सिद्धि है वो होगी, और साथ ही में भगवती दुर्गा की अनुकंपा, भगवती का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जिससे आप आपके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का जो विषय था बेहद रोमांचक था, और आप सभी साधक जनों को अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करने वाला होगा। हाँ, इसके अगले सेकंड पार्ट में मैं नवार्ण मंत्र से हवन की विधि
जो पूर्ण रूप से एक तंत्र प्रयोग होगा, उसके विषय में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए ह्रीं नमः चंडिकाय, श्रीमन्नारायण। अ, आपसे चलते हुए एक छोटा-सा निवेदन है, अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी धर्म प्रेमी बंधुजन हैं, उनके पास भी इस चैनल को पहुँचाइए। इसका लिंक शेयर कर दीजिए। इससे भी आपको धर्म की प्राप्ति होगी, धर्म लाभ होगा। श्रीमन्नारायण।